अक्सर आपने दो नाम बाबा वांगा और नास्त्रेदमस का सुना ही होगा। आए दिन न्यूज़ चैनलों में इनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों की चर्चा की जाती है। हाल ही में नास्त्रेदमस की एक भविष्यवाणी ने मेरा ध्यान उनकी ओर खींचा। नास्त्रेदमस का जन्म फ्रांस में 14 दिसंबर 1503 को हुआ था। 1566 में मरने से पहले उन्होंने आने वाले समय को लेकर हजारों भविष्यवाणियाँ की थीं और इन सभी भविष्यवाणियों को उन्होंने कविताओं के अंदर लिखा। उन्होंने बिल्कुल बाइबिल की तरह पजल के रूप में अपनी भविष्यवाणियों को कविताओं द्वारा प्रस्तुत किया। इस प्रकार की भविष्यवाणियों की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि अगर आपने इन पजल या रिडल्स को सही तरीके से नहीं समझा है कि यह किस संबंध में कही जा रही है, तब आप उस भविष्यवाणी का गलत अर्थ निकाल सकते हैं। इसलिए काफ़ी आलोचक यह मानते हैं कि लोग जानबूझकर किसी घटी हुई घटना से उनका संबंध जोड़कर बताते हैं कि इसकी भविष्यवाणी तो नास्त्रेदमस ने कर रखी थी, लेकिन ये सारे लोग या भविष्यवक्ता क्या बाइबल की भविष्यवाणियों से महान भविष्यवाणी कर सकते हैं? क्योंकि जो भविष्यवाणी बाइबल में दी गई है वह पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर ने हमें दी है। इस बारे में कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं बताते हैं कि नास्त्रेदमस की कुछ भविष्यवाणियाँ बाइबल की भविष्यवाणियों की व्याख्या करती हैं या रिलेट करती हैं। हाल ही में मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें नास्त्रेदमस की कुछ भविष्यवाणियाँ छपी थी, जिनमें एक भविष्यवाणी चौंकाने वाली थी क्योंकि वह बाइबल से जुड़ी हुई थी। आप स्क्रीन पर उस न्यूज़ की स्क्रीनशॉट पर देख सकते हैं कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि 2023 में एंटी क्राइस्ट आएगा। वैसे तो लोग इन भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों को चीख चीख कर अपने चैनल पर बताते हैं, मगर उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी अगर बाइबल से जुड़ी हुई हो तो उन्हें सांप सूंघ जाता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने बताया है कि कैसे बड़े बड़े यहूदी रब्बी कह रहे हैं कि उनका मसीहा आ चुका है, जिसके साथ वो प्रॉपर मीटिंग्स कर रहे हैं। और आप और मैं जानते हैं कि अब जो यहूदियों का मसीहा आएगा वह शैतान का पुत्र यानी एंटी क्राइस्ट होगा। यरूशलेम में मौजूदा समय में काफ़ी उठापटक मचा हुआ है। और दूसरी बड़ी भविष्यवाणी जो बाबा वांगा और नास्त्रेदमस करते हैं कि एलियन आएंगे। अगर एलियन थ्योरी को माने तो यह थ्योरी किसी ईश्वर के होने की थ्योरी का खंडन करती है। एलियन थ्योरी देने वालों का कहना है कि एलियन आकर मनुष्यों की मदद करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से एलियन थ्योरी इसलिए दी जाती है क्योंकि जब रैप्चर होगा तब बहुत से विश्वासी गायब मिलेंगे। तब मौजूदा वन वर्ल्ड गवर्नमेंट यही कहेगी कि उन्हें तो एलियन उठाकर ले गए। दूसरा कारण है कि मैंने एक छोटे बच्चे की नियर डेथ एक्सपीरियंस की वीडियो देखी थी, जिसमें दोबारा जी उठने के बाद उस बच्चे ने बताया था कि एलियन शैतानी सेना का ही एक हिस्सा है। और यह बात सही हो सकती है क्योंकि बाइबल में जब अंतिम युद्ध लड़ा जाएगा तब वह कोई सामान्य युद्ध नहीं होगा, बल्कि वह एक दैवीय युद्ध होगा जिसमें शैतानों और यीशु के बीच लड़ाई होगी। और इसी जंग के बाद शैतानों का अगुवा 1000 साल के लिए बंदी बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इन भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियाँ बाइबिल से कोरिलेट करती हैं और नास्त्रेदमस द्वारा की गई यह भविष्यवाणी कि 2023 में एंटी क्राइस्ट धरती पर आएगा सच होती हुई नजर आ रही है। और यह बाइबल की सबसे बड़ी भविष्यवाणियों में से एक है जो दुनिया के अंत से पहले पूरी होनी है। बाइबल की इन भविष्यवाणियों का कहीं न कहीं दूसरे भविष्यवक्ताओं द्वारा बताया जाना यह बताता है कि हमें आज बाइबल पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। और बाइबल की भविष्यवाणी का यह रिकॉर्ड है कि जितनी भी भविष्यवाणी बाइबल में दी गई है वह समय आने पर ज्यों की त्यों पूरी हुई है।